देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया। एक दिन पहले देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने एहतियातन फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले सकेंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी में मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का डॉक्टरों ने भी स्वागत किया। बड़े लंबे समय से जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, उनके लिए हम वेट कर रहे थे, क्योंकि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, इसलिए ये जो एज ग्रुप है 12 से 18 के बीच में यदि वैक्सीन लग जाएगा तो निश्चित रूप से ये एक सुरक्षा कवच होगा बच्चों के लिए। और क्योंकि स्कूल भी अब खुल गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बच्चों के
यदि वैक्सीन मिल जाती है तो उनको जो नया स्ट्रेन है, नया वेरिएंट है, उससे भी खतरा बच्चों को नहीं रहेगा। और कोविड का जो वैक्सीनेशन है, जिसमें कि भारत विश्व नेता के रूप में सामने आया है उभर के, इतनी बड़ी जनसंख्या को बड़े कम समय में वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि है। और इसके साथ साथ बच्चों में, क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज़्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की मांगों को मानने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए खास तौर पर वैक्सीनेशन के बारे में जो बात कही है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह मांग स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके माननीय मनसुख मांडविया जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उनके पास हमारे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की मांग हमने वहां पर रखी थी। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से अब बच्चे भी सुरक्षित होंगे। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत दिनों से हम सबको इंतजार भी था, क्योंकि 18 साल तक के 18 साल और उसके ऊपर के लोगों का तो वैक्सीनेशन हो चुका था, एक तरह से उन्हें सेफ्टी गार्ड मिल चुका था। लेकिन बच्चों के प्रति हर व्यक्ति परेशान था, हर पेरेंट्स परेशान थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था और वो ले आकर वैक्सीन ले भी आए। 15 से 18 साल तक के लोगों को 3 जनवरी से स्टार्ट होगा बच्चों को। निश्चित तौर पे उन बच्चों का पूरा होने के बाद उनसे नीचे के बच्चों को भी वैक्सीनेशन होगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रह पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बच्चों के वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कल सुशासन दिन पर बहुत ही अच्छा निर्णय किया और विशेष रूप से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रिकॉशनरी डोज और 15 से 18 ये जो आयु सीमा है, इनके लिए भी अब वैक्सीनेशन ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन का जो एक डर लोगों के मन में है, उससे छुटकारा मिलने में भी इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। देश भर में कुल 422 केस सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से हैं। वहीं कर्नाटक में अब तक 31 मरीज सामने आए, जिनमें 15 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 2 दिन बाद यानी कि 28 दिसंबर से राज्य में 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। From December 28th onwards for about 10 days to begin with, we would like to watch for the next, from 28th to next 10 days by calling a night curfew, invoking section 144 from night 10 p.m. to the next day morning 5 a.m. दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 934 पहुंच गई, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज के तौर पर हैं। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी। पॉजिटिविटी रेट 0.43% यहां पर हुई, जो 9 जून के बाद सबसे ज्यादा
ज्यादा है। 9 जून को पॉजिटिविटी रेट 0.46 थी। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 248 है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज सामने नहीं आया। राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर से मिले। इसके अलावा अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 तक पहुंच गई है। अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह के फैसले पर भी सरकार विचार कर रही है। खबर है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना वसूलने की भी तैयारी में है। सरकार और चिकित्सा विभाग इसको लेकर बड़ा चिंतित है और युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हैं या बाहर से जो 8 स्टेट से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव आते हैं तुरंत उनको इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जब तक दो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक उनको घर पर शिफ्ट नहीं किया जाता, होम आइसोलेट नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विशेष जोर दिया जा रहा है कि किन किन लोगों से मिले, जिन लोगों को भी हम क्वारंटाइन कर सकें, उनके सैंपल ले सकें, जिससे कि रोग नहीं बढ़े। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन के अंदर हमने जयपुर के अंदर 98% पर प्रथम डोज का अचीवमेंट कर लिया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 49 हो गए। अच्छी बात यह रही कि 49 मरीजों में अब तक 10 लोग इस महामारी से ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 179 मामले मिले और 2 लोगों की जान गई। एक रोज पहले यानी कि 24 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 98 मामले सामने आए थे। और एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कोरोना नियमों को तोड़ने से अब भी बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के सूरत से सामने आई। वहां एक दिन पहले क्रिसमस डे के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया। दावा है कि इस पार्टी में 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पार्टी के दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रखा। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे तक यहां पर परिवार वाले अपने साथ लेकर आए। 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात, लोग किसी तरह से बिना मास्क के यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी मास्क लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आया, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से खतरा यहां पर बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस मनाने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई। देश के कोने कोने से सैलानी क्रिसमस मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की अनदेखी की। लोग बेखौफ होकर पार्टी मनाते हुए नजर आए। जश्न की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में और इजाफा ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन और प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया है, लेकिन अब श्रेय के लिए सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि सरकार ने हमारी बात सुनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस भ्रम पैदा करने वाली पार्टी है, जबकि मोदी मॉडल को पूरी दुनिया मानती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कोरोना संकट के समय भी राजनीति की। 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा 3 जनवरी से, और प्रिकॉशनरी जो डोज जिसे कहते हैं बूस्टर डोज वो भी लगाई जाएगी फ्रंटलाइनर्स को, और जो बूढ़े लोग हैं जिनकी 60 से ऊपर की उम्र है उनके लिए। ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने ये सुझाव दिया था, अच्छी बात है सरकार ने मेरा सुझाव माना, अब जो है सबके लिए अच्छा होगा। ये बात जब कही गई तो अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने कहा था, हमारी बात मानी। अरे आप राहुल जी स्वीकार कीजिए ना,
हमें तो कोई एतराज नहीं। आप कहिए कि हमारी बात मानकर देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहिए कि देश की सुरक्षा एजेंसीज को प्रधानमंत्री जी ने मजबूत किया, आप ही की बात मान के किया है। आप कहिए कि आज देश विश्व गुरु बनने के स्थान पर आगे बढ़ रहा है, आप कह दीजिए कि आप ही की वजह से हो रहा है। हमें इसमें कहाँ एतराज है। जब देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं तो उसका क्रेडिट भी वो लेना चाहते हैं। खुद अपनी सरकार का डिस्क्रेडिट लेने को तैयार राहुल जी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि हमारे वजह से हुआ है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हमारे पीएम बिना वैज्ञानिक सलाह के कुछ नहीं बोले थे, लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी करने की आदत है। बिना वैज्ञानिकों के सुझाव के प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो अगर अपने को वो वैज्ञानिक मानते हैं तो वो भी उसमें सम्मिलित है, अन्यथा इस प्रकार की बयानबाजी करने की जो उनकी आदत है वही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर सवाल उठाए। पूछा कि हमारे देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को ही वैक्सीन क्यों लग रही है, जबकि अमेरिका में 5 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। अफ्रीका में 12 से ज्यादा साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। हमारे लोगों को, जिनकी बारे में कल रात को आप घोषणा कर चुके हैं, बुजुर्गों को, 60 साल से बड़े लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को, 15 साल से 18 साल के युवाओं को, और जो 18 साल से बड़े जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा, उन्हें कब दोगे, कैसे दोगे और कहां से लाओगे? मोदी जी, 3 बातों का जवाब देश मांगता है। और चौथा पहलू और ज्यादा मैं रुचिकर नहीं कहूंगा, भयानक है। 15 साल ये बुंदेलखंड की वीर भूमि पर जहां तक नजर पहुंचती है, रोड के उस पार मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते। बुंदेलखंड की इस भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार विजय निश्चित करने के लिए आए हुए मेरे प्यारे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भैया, अब नारे लगाए बगैर भाषण सुनो, थोड़ी देर सुनो भाषण। मित्रों, आज मैं बुंदेलखंड की वीर भूमि पर आया हूं, जन विश्वास यात्रा लेकर आया हूं। उस वक्त इसी भूमि, जिसकी कर्म भूमि थी, महारानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाराज वीर छत्रसाल को याद कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये बुंदेलखंड की भूमि, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, इसके खिलाफ लड़कर वीरता के साथ बलिदान देकर मां भारती की रक्षा करने वालों की भूमि है। पूरा देश बुंदेलखंड की इस भूमि पर गर्व करता है। पूरा देश बुंदेलखंड की इस भूमि को प्रणाम करता है। मित्रों, आज यहां पर मैंने जो जन सैलाब देखा है, मैं आज यहां से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूं कि इस बार भी 300 पार होने वाला है। मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों, एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं। भैया, फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17
14 में कौन जीता, 19 में कौन जीता और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर देना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ युवा मित्रों, सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? हर घर में बिजली पहुंची थी क्या? हर घर में शौचालय पहुंचा था क्या? हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी क्या? गरीबों को मुफ्त राशन मिलता था क्या? गरीबों की 5 लाख तक की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में होती थी क्या? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये दोनों पार्टियां, बुआ और बबुआ, दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। बहन जी आती है, एक जाति का काम करती है और अखिलेश आते हैं, दूसरी जाति का काम करते हैं। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अपने बुंदेलखंड के विकास के लिए ढेर सारी चीजें करी है। हर गरीब के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी दवाइयां और अस्पताल का खर्चा मुक्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हर घर में बिजली पहुंचाई है। वन नेशन वन रेशन कार्ड आगे बढ़ा है। मित्रों, अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है? 2 कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। बोलिए,